दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करते हैं क्लास 10 प्रश्न वाली एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो भी सवाल मैं आपको इम्पोर्टेंट बताते रहा हूँ उसको बिल्कुल आप नोट करें और उस सवाल को आपको सीखना अति आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आज हम इसकी बात करते हैं और मैं बिल्कुल सरल करके इस सवाल को बताऊंगा। इसके पहले थोड़ा सा ये बताऊंगा मैं आपको कि इस सवाल में हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएम और एलसीएम क्या होता है इसके बारे में पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। क्योंकि आप एचसीएम और एलसीएम का मतलब क्या होता है अगर ये समझ लेंगे तो सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी एक संख्या का एचसीएफ नहीं निकलता है। अगर आपको दे दिया जाए कि 100 इसका एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता है? इसका कारण यह है कि हमेशा जो एचसीएफ होता है वो दो संख्याओं से मिलके बना होता है। इसका मतलब एचसीएफ यानी होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है जैसे कोई दो संख्या हमें देता है, उस दो संख्या में ऐसा कॉमन फैक्टर निकालना है, ऐसा कॉमन फैक्टर निकालना है जिसका हम उस दोनों संख्या में आराम से भाग लगा सकते हैं या दोनों संख्या उस संख्या से डिवाइड हो जाए। तो इसलिए हमेशा एक संख्या का यहाँ पर एचसीएफ नहीं निकल सकता है। हाँ, एक संख्या का एलसीएम जरूर निकल सकता है लेकिन एचसीएम कभी नहीं निकलता है। तो गौर करिएगा इस सवाल में। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन है एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 657 ज्ञात करना है। तो गौर से देखिएगा, यहाँ पर भी दो संख्या, यहाँ पर भी दो संख्या, लेकिन सेम संख्या है। इसका मतलब ये है, मैंने बोला था आपसे एचसीएफ हमेशा दो संख्या का ही निकलता है, एक संख्या का कभी नहीं निकलता। तो दो संख्या मेरे पास दी है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। हालांकि सेम संख्या कोई सी भी देख सकते हैं। तो जो ये संख्या इसको हम पहली संख्या कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं? दूसरी संख्या, राइट। तो हम सबसे पहले जब सवाल हल करते हैं यहाँ पर लिखते हैं हम क्वेश्चन के बाद में लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये हम हल करते हैं। सबसे पहले हल करने के बाद जब हम लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं, दिया है नहीं लिख के आते हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है कॉपी चेक करने वाला भी आपको इम्प्रेस होकर आपको नंबर दे सकता है। और इसको लिखने सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको सवाल में क्या क्या दिया हो, क्या क्या ज्ञात करना थी, सब चीज़ें जो अपने माइंड में वो क्लियर हो जाती है। तो फिर सवाल हमें आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिएगा हम लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले 306 657 ऐसे को हमारे पास दे रखा है। यहाँ लिखेंगे, इसको स्टार से लिखेंगे 306 657 का HCF स्टार से लिखेंगे। तो बार क्या दे रखा हमारे पास? 9। तो हमने लिखा 9। क्लियर है? अब देखिएगा एलसीएम हमें इसका ज्ञात करना था। आप ऐसे से लिखे, कोई दिक्कत नहीं। तो 306 657 का यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? एलसीएम। क्या लिखेंगे? LCM। यहाँ पर बराबर हमें ज्ञात करें, ज्ञात करने का निशान लगाएं। क्लियर है? चाहे तो आप चाहे एक से भी लिख सकते हैं, कोष्टक लिख दे, माना या स्टार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखो, मैंने बोला था आपको दो संख्या दी थी, ये पहली संख्या, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेंगे पहली संख्या बराबर क्या लिखेंगे? 306। इस तरह से हम पहली संख्या लिख लेंगे। उसी के नीचे लिख लेंगे हम दूसरी संख्या। क्या लिखेंगे हम? दूसरी संख्या, ठीक है। अब दूसरी संख्या भी हमारे पास क्या दे रखी? 657। ये हमारे पास दूसरी संख्या है। क्लियर है? दोनों संख्या दे रखी है। यार इस टाइप से आप सवाल को जमाओगे तो आपको खुद को अपने आप में पता चलेगा हमें क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। अब बहुत आसान हो सकता है सवाल। तो आपको याद करना एलसीएम। क्या याद करना आपको? एलसीएम, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे इसके नीचे, चूंकि एक फॉर्मूला होता है एलसीएम और एचसीएफ, जब दोनों संख्या हमें ज्ञात करना होती है तो एक तो हमारी ये मेथड होती है डायरेक्टली एलसीएम निकाल के, मतलब वो टुकड़ा विधि से हम कर सकते हैं। जैसे हमने कोई संख्या ली तो उसमें भाग अनुसार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक फॉर्मूला टाइप का होता है जिसको हम यहाँ लिखते हैं चूंकि HCF इंटू LCM बराबर लिखते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। क्या लिखते हैं हम? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी इस टाइप को आपको याद रखना है। हमने जो फॉर्मूला लिखा कि HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या, तो यदि आप चाहें तो इसके स्थान पर यह भी लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, तो भी राइट है।
बात एक ही है, दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब ये दो संख्या हमारे पास दिए, इन दोनों का गुणा कर देंगे, गुणनफल निकल जाएगा। ठीक, या अगर चाहे तो आप इस पूर्ण संख्या को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं और इस पूर्ण संख्या को आप इधर भी लिख सकते हैं। जरूर नहीं कि आप इधर लिखे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसा टीचर्स लोग करवाते वैसे वैसे सेम टू सेम कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे तो स्वयं का दिमाग लगाना भी सीखे, तो आप चाहे तो इस संख्या को आप इधर भी ले सकते हैं, इस संख्या को इधर भी ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब इस टाइप से ले सकते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एलसीएम, और ऐसे भी ले सकते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ऐसा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताने वाला हूँ। और यदि आप मेरे YouTube चैनल पे अभी तक नए हो तो साइड में जो लाल कलर का जो बटन दिया उसको प्रेस करें, उसको दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन आप दबाओगे तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होगा, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो नया अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या क्या हमारे पास देगा आपको स्पष्ट पता। देखिए यहाँ पर 306 और 657 का एचसीएफ हमें क्या दे रखा 9, तो जो एचसीएफ 9 दे रखा हम इसको 9 को यहाँ लिखते हैं इनटू एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो एलसीएम आप ऐसे ऐसे लिख देंगे, एलसीएम लिख दिया क्योंकि हमें ज्ञात करना है, बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे आप। क्लियर, पहली संख्या कितना है 306, मैंने आपको पहले बताया था, इनटू दूसरी संख्या हमारे पास क्या दे रखा है 670, तो दूसरी संख्या 670। यहाँ तक क्लियर है। ठीक, अब देखिएगा ये एलसीएम, हमें एलसीएम ज्ञात करना और एलसीएम के पहले हमारे पास संख्या है, तो ध्यान देना जब कोई भी संख्या इनटू में होती है यानी गुणा में होती है तो हमेशा बटे में जाती है। कहाँ पर जाती है, बटे में। तो कैसे लिखते, लिखने का तरीका समझिए आप। सबसे पहले आप बराबर निशान लगाएंगे और फिर लाइन खींचेंगे। लाइन कैसे खींचनी है ध्यान देना, ये दोनों जो हमारे पास बराबर इसके बीच में लाइन हमारे पास जाना चाहिए, इस तरह से आप लाइन खींचेंगे। इसके पहले आप ये एलसीएम ऐसे से लिख देंगे, ये एलसीएम लिख दिया। बराबर में क्या संख्या आपके पास, यहाँ देखो 306 इंटू 657 और बटे में क्या पहुंच जाएगा 9। 9 क्यों पहुंच जाएगी मैंने बताया था, जब संख्या इंटू में हो तो बटे में पहुंचती है, प्लस माइनस में फिर उधर जाके चेन मतलब जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। अब इसको डिवाइड कर दें, मतलब काट सकते हैं। कितने से देखिए आप, 9 से कट जाएगा डायरेक्ट, 9 ही कम 9, इससे काट देंगे। 9 2 18, 9 3 27, तो 9 3 हम 27 लेते हैं, तो 30 में से हम 27 को माइनस करते हैं, कितना बचता है 3, और 3 को इधर लिखते हैं 36, तो 9 चुक 36 यानी आपका 34 बार कट जाएगा। तो अगली स्टेप में हम लिख सकते हैं यहाँ पर 34 गुणित 657, राइट। फिर एलसीएम अब करना, इन दोनों का इंटू करना है, तो हम क्या करते हैं एक साइड इधर इंटू करते हैं, तो देखो 34 इंटू 657 कर सकते हैं, 657 इंटू 34 कर सकते हैं, बात एक ही है। इसमें करते हैं हम गुणा, तो देखिए कैसे करेंगे, 4 का पढ़ा 7 बार, 7 का पढ़ा 4 बार, बात एक ही है। तो 7 चुक 28 के 8, हासिल के 2, फिर 4 का 5 4 5 20 और 2 22 के 2, फिर हासिल के 2, 4 6 24 या 6 चुक 24 25 26। फिर हम ये इसको हटा के यहाँ पर एक कट का निशान लगाते हैं। फिर 3 से 7 किया 21 का 1, हासिल के 2, फिर 5 15 16 17 के 7, हासिल 1, है ना। और फिर लेकर 6 से 6 3 18 19, ये हमने इंटू कर लिया। क्या क्या आया हमारे पास, 8 2 1 3 6 2 12 13 के 3, हासिल 1, 10 2 12 के 2, हासिल 1, यानी आया। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 22,338, ये हमारा एलसीएम आ चुका है। अब बहुत सारे क्या करते हैं बच्चे, यहीं पे ऐसा डिब्बा जैसा बना के आंसर लिख देंगे, नहीं ऐसा नहीं लिखना है। अब आंसर कैसे लिखना है, उसने पूछा था 306 657 का एलसीएम ज्ञात करो, तो आप यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे अतः करके। क्या लिखेंगे आप, या लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः 306, ये लिखना है आपको 306 657, इस टाइप से लिख सकते हैं, का एलसीएम बराबर 22,338 है, ये इस टाइप से लिखना है। यानी हमेशा एक लाइन आपको लास्ट में लिख के आना है, जो बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो ये मैंने इस तरह से आपको कम्प्लीटली सवाल करवाने का प्रयास किया है। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस सवाल पर निश्चित ध्यान दें। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को डबल से देखें, तब तो आप निश्चित तौर पर सीख जाएंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्नवाली की बात करेंगे। तो आप 10th क्लास में निश्चित पढ़ते हैं तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मात्र एक ये ऐसा चैनल मिलेगा आपके लिए पूरे यूट्यूब पे घूमने के बाद कि इसमें 10th क्लास के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी की जाती है, और इसके साथ साथ ऑल इन वन स्टडी का मतलब ये होता है यहाँ पर मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, क्लास फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक। लेकिन जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे क्लास वाइज में वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। फिर पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।